हेलो फ्रेंड्स। एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम एसएससी सीजीएल प्री 2023 के जो अभी पेपर्स हुए थे, ठीक है, उनको हम चैप्टर वाइज मैथ्स का सॉल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं इन पेपर्स का। ठीक है दोस्तों, देखिए, इस लेक्चर से पहले मैं आपको एवरेज का जो टॉपिक है अर्थमेटिक का वो मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। ठीक है, मैं आपको ज्योमेट्री का पोर्शन कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है दोस्तों, और आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके जरूर देखिए दोस्तों। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एसएससी सीजीएल प्री 2023 के एग्जाम्स में, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, और आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ सारे क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूं। पेशेंस बना के बैठिए, कंप्लीट लेक्चर को देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, जो मैं आपको ये परसेंटेज के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो आपके सीजीएल प्री 2023 में पूछे गए हैं, तो ये किस किस एग्जाम के लिए, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स है, हर किसी एग्जाम के लिए, इवन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हर किसी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका अभी सीजीएल मेंस 2023 होना है। ठीक है, इसके अलावा सीएचएसएल मेंस 2023 होना है। ठीक है, सीपीओ 2023 का एग्जाम होना है, एमटीएस 2023 का होना है, और डीडीए का तो सीजीएल का बिल्कुल सेम पैटर्न है, तो कहीं डिफरेंट आपको करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, कह रहा है ए इज 95% ऑफ बी। अगर मैं दो संख्याएं दो ले लेता हूं, मान लेते हैं ए और बी। अगर भाई बी 100 है तो ए 95% है इसका, तो 100 का 95% यानी कि 95 ही है। ठीक है, अब मैं इनको दो से काट लेता हूं पहले, तो 5 से कटेगा 19 बार, और ये 5 से कटेगा 20 बार। अब पूछ क्या रहा है आपसे, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। देखिए, ऑफ जिसके साथ में आएगा वो नीचे आएगा, हमेशा बेस वैल्यू रहेगी ऑफ ए, यानी कि कह रहा है ये आपको बी अपॉन ए पूछ रहा है एक्चुअल में। व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, यही पूछ रहा है ना, तो इस ए का ये बी कितना परसेंट है, तो बी की वैल्यू 20 अपॉन में 19, परसेंटेज के लिए गुना में 100 रख दीजिए। ठीक है, तो 2000 अपॉन में 19 बन गया ये। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 19 एकम 19, बचा एक, ना जाने की जीरो, 19 पंजे 95, एक जीरो उतार लेंगे तो बचेगा कितना आपका 5 अपॉन में 19%। देखिए, आपको बिल्कुल नजदीक में ही ऑप्शन डी दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा द रेशियो बिटवीन मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ वैदिक इज 8:5। देखिए भाई, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या बना है, 8:5। ठीक है दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम जो होती है आपका भाई खर्चा प्लस में बचत, यानी कि एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, ये होती है दोस्तों। ठीक है, ये चीज आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। तो देखिए भाई, अगर मैं एक्सपेंडिचर को इधर ले आता हूं तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग, या फिर मैं ये कहूं, अगर मैं अपनी सैलरी में से खर्चे को घटा देता हूं तो मेरी बचत आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि सेविंग का भी मैं साथ में लिखूं तो सेविंग आ जाएगी भाई, 8 में से 5 जाएगा तो 3। ठीक है दोस्तों, अब क्योंकि देखिए इसमें चेंज हो रहा है, परसेंटेज इंक्रीज, इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 20%। देखिए, मैं इनको करता क्या हूं, मैं एक एक जीरो बढ़ा लेता हूं दोनों तीनों पर। ठीक है, ताकि मुझे चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब कह रहा है इनकम 20% से बढ़ जाती है, तो अगर इसका 20% आपको बढ़ाना है, इसका 20% कितना हो जाएगा, 16, तो ये इनकम कितनी हो जाएगी बढ़ के 96। ठीक है दोस्तों, भाई 8 दूनी 100, इसका 10% 8, 20% कितना हो जाएगा 16, तो ये बन जाएगा 96। सेम अगली कंडीशन में क्या कह रहा है, एंड इज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 30%। एक्सपेंडिचर कितने से इंक्रीज होता है भाई, 30% से। इसका 30% कितना हो जाएगा, 5 या 15, यानी कि 15 बढ़ जाएगा, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 65। अब करंट में अगर उसकी इनकम 96 है और खर्चा 65 का है, तो बचत कितनी की आ जाएगी, 6 में से 5 गया तो 1, 9 में से 6 जाएगा तो 3, यानी कि 31 की सेविंग हो जाएगी। ठीक है, क्या कह रहा है, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीजेज
और डिक्रीज इन हिज मंथली सेविंग्स। देखिए मंथली सेविंग्स में इंक्रीज और डिक्रीज कितने का हुआ ये पूछ रहा है। भाई पहले सेविंग 30 की थी, अब हो गई 31 की, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? 1 का। ठीक है, पहली चीज तो इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये डिक्रीज वाले दोनों ऑप्शन तो कट ही जाएंगे। ठीक है, ठीक है जी। 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, कितने पर हुआ है ये? इस 30 पर। और परसेंटेज के लिए 100 पर कितना? ठीक है दोस्तों, 10 से 10, ये 10/3, तो यानी कि 3 सही 1/3% आपका आंसर होगा दोस्तों। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सुहानी पेज टैक्स एट रेट ऑफ 30% ऑन हर एंटायर इनकम ऑफ ₹90,000। ठीक है, देखिए सुहानी जो पे कर रही है वो 30% पे कर रही है, ध्यान रखिए। एंड रितिका पेज टैक्स एट द रेट ऑफ 40% ऑन हर एंटायर इनकम ऑफ वाई। यहाँ इनकम गिवन है 90,000, यहाँ आपको गिवन है वाई। इफ द ओवरऑल टैक्स रेट ऑन देयर कंबाइंड इनकम इज 37%, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। तो देखिए बड़ा आसान, आप किस तरीके से कर पाएंगे? इस तरीके से देखिए, भाई मैं मान लेता हूं ये सुहानी है और ये रीतिका है। ठीक है, सुहानी जो टैक्स पे कर रही है वो है 30%। ठीक है, और रीतिका पे कर रही है कितना? 40%। और दोनों, भाई अपनी दोनों की कंबाइंड सैलरी पर जो टैक्स लग रहा है वो है 37%, तो ये कंबाइंड है, टोटल 37%। अब आप एलिगेशन लगा दीजिए दोस्तों। ठीक है, एलिगेशन देखिए, भाई 37 में ज्यादा में से कम को घटाते हैं, 37 में से 30 जाएगा तो आपका बचेगा कितना? 7। और 40 में से 37 जाएगा तो बचेगा कितना आपका? 3। ठीक है दोस्तों, ये क्या आ गया? 3:7। ये आपकी इनकम या फिर मैं कहूं सैलरी का रेशियो आ गया। अब आप मुझे बताइए सुहानी की जो सैलरी है वो कितनी गिवन है आपको? 90,000। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 3 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 90,000 के लिख रहा हूं मैं। ठीक है, 3 जीरो की जगह पर। तो ये कितने गुना है? 30 या 90, 30 के टाइम्स। तो इसकी वैल्यू, आपने वाई की वैल्यू पूछी है ना, वाई, तो यानी कि ये जो वाई है, भाई यहां से इस जो वैल्यू आएगी वो वाई की ही आएगी, तो इसको 30 के टाइम्स कर दीजिए। तो 7 या 21, 2,10,000। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है X% ऑफ 280। तो मैं लिख देता हूं भाई 280 का X% यानी कि X/100 बराबर 15% ऑफ 240। देखिए 240 का 10% हो जाएगा 24, और 5% इसका आधा 12 है, तो 24 और 12 36। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको भी ऐसे ही डायरेक्ट करना है। और 20% भाई 10% 31, और 31 का डबल 62। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करिए। भाई आपकी 10 से 10, ठीक, और 2 से काटिए 5 बार, और 2 से काटिए इसको 14 बार। ठीक है, अब ये कितना बन जाएगा आपका? 62 और 36 98। ठीक है, और 14 सत्ते 98। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7×5 = 35। यही आपका आंसर है दोस्तों, ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है राज की इनकम है वो 45,000 है और उसका खर्चा है वो 33,000 है। तो मैं अभी बताया हूं आपको, अगर इनकम भाई 45,000 है, ठीक है, और खर्चा एक्सपेंडिचर है कितना? 33,000। ठीक है, तो उसकी सेविंग कितनी होगी? भाई 45 में से 33 जाएगा तो यानी कि 12,000 की सेविंग होगी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाई 20%। भाई इनकम में 20% का, भाई इसका 10%, देखिए इनकम में 20% का इंक्रीमेंट होता है। भाई 10% होगा इसका 45, तो उसका डबल 90, यानी कि 9,000। 45 और 9 54,000 बन जाएगी सैलरी उसकी फिलहाल में। ठीक है, कह रहा है उसका एक्सपेंडिचर है वो 12% से, ठीक है, इंक्रीमेंट ही हो रहा है दोनों में, तो 12% से इसका 12% कितना होगा भाई? तो 12%। ठीक है, भाई इसका 1% में देखूं तो 2 जीरो काट दीजिए। ठीक है, 12% यानी कि 12 से गुना करिए, 2 जीरो हटा के, तो 1 जीरो, भारतीय 36, हासिल का 3, भारतीय 36 और 3 3960 का बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इसमें ऐड कर दीजिए, कितना बन जाएगा? 60 का 60 आ जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा, 33 और 3 36, 36,960।
ठीक है दोस्तों। अब आप मुझे एक चीज बता सकते हैं कि उसकी बढ़ी हुई इनकम ये है, बढ़ा हुआ खर्चा ये है, तो सेविंग कितनी की आ जाएगी भाई? ये बचेगा आपका 100 में से 60 जाएगा तो 40, ठीक। और यहाँ बचेगा आपका 9, 9 में से 9 जाएगा तो 0। और यहाँ बचेगा 53, 14 और 3 17, 17,040 ये बचेगा आपका सेविंग। तो पूछ क्या रहा है आपसे, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग? तो भाई सेविंग में कितने का इंक्रीमेंट हो जाएगा? आप देखिए 12,000 से 17,040 होगा, तो 5,040 का इंक्रीमेंट होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो परसेंटेज में देख लीजिए भाई, 5,040 का इंक्रीमेंट हुआ है कितने पर? 12,000 पर, गुना में 100। ठीक है, देखिए आप रेशियो में भी ले सकते हो, डायरेक्ट इस बढ़ोतरी पर भी काम कर सकते हो। मैं आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट बता के चल रहा हूं, ठीक है। 2 जीरो और 3 जीरो, ये 1 जीरो और 2 जीरो 3 जीरो, ठीक है। 12 चौक 48 बचे 2, 12 दूनी 24, तो 42% दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन डी में आपको नजर आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन ए फैक्ट्री 48% ऑफ द नंबर ऑफ मेल वर्कर्स इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स। तो देखिए 48% को आप लिख सकते हो 4 से 12, 12 चौक 48 और 25 चौका 100, 25/12। इन ए फैक्ट्री नंबर ऑफ मेल वर्कर्स, तो मैं यहां मेल वर्कर्स का 12/25 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स, तो 2/3 ऑफ फीमेल। ठीक है, आपसे पूछा है देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स टू दैट ऑफ द फीमेल। तो यहां से मेल और फीमेल का रेशियो आप नहीं निकाल सकते, बड़ी आसानी से निकाल सकते हो दोस्तों। भाई 2 से काटिए इसको 6 बार, तो ये 6 × 18, तो यहाँ मेल के नीचे आप फीमेल को ले आइए, यही रेशियो आपसे पूछा है, तो 25 ऊपर जाएगा और ये 6 × 18 नीचे आएगा, तो 25/18 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इन ए कॉन्स्टिट्युएंसी 85% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल कास्ट देयर वोट्स ड्यूरिंग एन इलेक्शन। भाई कितने परसेंट लोगों ने वोट डाला है? 85% लोगों ने वोट डाला है। 10% ऑफ द वोट्स कास्ट, जो वोट डली उसका 10% वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, इफ देयर वर 3 लाख पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल, बट टोटल पीपल कितने हैं? 3 लाख। ठीक है, बट 3 लाख लोग हैं टोटल जिनको वोट डालने हैं। ठीक है, बट डाले कितने? केवल 85%। तो दोस्तों आप इसका 85% निकालिए, कितना बन जाएगा भाई? 1% तो 2 जीरो हटा दीजिए तो 3 जीरो आएंगी। ठीक है, 2 जीरो हटा के 3 जीरो बची और 3 गुना में 85, तो 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 2,55,000। ठीक है, ये इतनी वोट डली। ठीक है, ये कौन सी वोट है? जो कास्ट हुई। ठीक है, अब कह रहा है इसमें से 10% इनवैलिड हो गई। भाई इसकी 10% अगर इनवैलिड हो गई तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसका 10% कितना होगा? भाई 10% इनवैलिड है तो इसमें से 10% यानी कि 25,500 घटा दीजिए। ठीक है, तो कितना बचेगा भाई? 2 जीरो, 10 में से 5 गए तो 5, 14 में से 5 जाएगा तो 9। ठीक है, और यहां बचेगा 24 में से 2 गए तो 22, 2,29,500 ये कुल मिला के वोट्स हैं। ठीक है, जो एक्चुअल में डली है, जो सही है। ठीक है, वैलिड है। इफ देयर वर 3,000 पीपल, ठीक है, धर्म सिक्योर्ड 1,37,700 वैलिड वोट्स। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द वैलिड वोट्स डिड धर्म सिक्योर। तो भाई उसने सिक्योर कितने किए हैं? आप खुद ही देख लीजिए, ये बोला है ना 1,37,700 उसने सिक्योर किए हैं। 1,37,700 ये वैलिड वोट्स उसने सिक्योर किए हैं। कितने में से? इस वैलिड वोट्स कितनी है? 2,29,500। ठीक है दोस्तों, ये अब परसेंटेज में पूछा है तो गुना में 100 कर दीजिए। ठीक, इसको सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा? देखिए भाई 2 जीरो से आप ये 2 जीरो काट दीजिए। ठीक है, 5 से काटिए, 5 चौक 20, बचे 2, 5 पंजे 25, बचे 4, 5 नाम 45 और 5 से काटेंगे 20 बार। और यहां देखिए आप 9 या 27 यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, तो ये डेफिनेटली 4 से ही कटेगा। तो सॉरी 3 बार। ठीक है, ये 3 बार कट जाएगा।
गुना करिए, 3 9 27 2, 3 5 15 2, बिल्कुल 3 बार कटेगा, 20 60% आपका, 60% आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दी मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वाज ₹80,000। भाई इनकम कितनी है? 80,000। ठीक है, एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज ₹45,000। एक्सपेंडिचर कितना है भाई? 45,000। ठीक है, तो सेविंग कितने की हुई? आप कहेंगे सर 35,000, क्योंकि 80 माइनस 45 35। ठीक है, नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज्ड बाई 16%। उसकी इनकम में 16% का इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है भाई, इसमें 16% का इंक्रीमेंट होगा, तो इसका 16% कितना होगा भाई? 2 जीरो हटा दीजिए, 16 अट्ठे 128 और 2 जीरो। ठीक है, इतने का इंक्रीमेंट हो गया, तो इसमें ऐड कर दीजिए 2 जीरो, और ये 8 और 80 और 12 92। ये हो गई उसकी बढ़ी हुई इनकम 92,800। ठीक है, एंड इज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 8%। और इन एक्सपेंडिचर में 8% की बढ़ोतरी होती है, तो 8%, 2 जीरो हटाइए, जीरो, 8 पंजे 40, 4 8 32 और 4 36। तो कितनी हो गई? 2 जीरो और 6 और 45 और 3 48, 48,600। अब सेविंग बता सकते हैं मुझे बढ़ी हुई? तो यानी कि 2 जीरो का 2 जीरो आएंगी। ठीक, और 8 में से 6 जाएगा तो 2, और 12 में से 8 जाएगा तो 4, और 8 में से 4 जाएगा तो 4, 44,200। तो यहाँ 35,000 थी पहले, अब हो गई 44,200। कितने की बढ़ोतरी हुई है भाई? 35 और 9 44, 9,200 की। ठीक है, इतने की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ठीक है जी। तो ये परसेंटेज में पूछा है हमसे। देखिए आप, मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं, नहीं तो आप इसको परसेंटेज में पूछा है आपसे, रेशियो में कर सकते हो, आप केवल बढ़ी हुई वैल्यू पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो भाई 9200 की बढ़ोतरी हुई है कितने पर? आप कहेंगे सर इस 35,000 पर। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 पर कितना? तो देखिए भाई, 3 जीरो से 2 जीरो, ये 1 जीरो, इसकी ये काट लीजिए, 5 से काटिए 7 बार, और 5 से काटिए 2 बार। कितना बन जाएगा? देखिए ये बनेगा आपका 2 दूनी 4, और 2 नाम 18 अपॉन में 7, 7 दूनी 14, 7 छिंग 42, 26.29% आपका आंसर आएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 65% ऑफ 350। आप मुझे बताइए 350 का 10% कितना होगा भाई? आप कहेंगे सर 10% होगा 35। आप ऐसे समझिए भाई, 350 है ये, 350 का 10% होगा 35। ठीक है, तो मैं 6 से गुना करता हूं तो 60% बन जाएगा, 60% होगा। इसमें 6 से गुना करता हूं तो 6 पंजे 30, 3 6 18 और 3 21, 210। ठीक है दोस्तों, अब आपको भाई इस 5% और निकालना है, तो 5% कितना होगा? प्लस में 5%, भाई 10% का आधा ऑब्वियसली 17.5, तो मैं 17.5 और ऐड कर देता हूं, तो कुल मिला के 65% आ जाएगा आपका 227.5। ये चीज मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखी है, आपको ये चीज डायरेक्टली निकालनी आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आ गई यहां से यहां तक की, ये आ गई 227.5। ठीक, माइनस में ये प्रश्नवाचक परसेंटेज ऑफ 250, माइनस में 250 का, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये परसेंट, ये प्रश्नवाचक। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, माइनस में 250 का मैं x% मान लेता हूं इस क्वेश्चन मार्क को, x%। ठीक है, प्लस में भाई 120 का कितना? 120 का 40%। आप मुझे बताइए इसका 10% कितना हो जाएगा? 12, तो 12 चौक 48, 40% होगा 48। ठीक, बराबर 158। ठीक है दोस्तों, 158। भाई 158 में से 48 जाएगा, तो मैं इसको लिख देता हूं कितना? चलिए पहले सॉल्व भी कर लेते हैं। भाई एक जीरो से एक जीरो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10,
ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका माइनस का, नहीं तो देखिए आप, चलिए इसमें से मैं इसको इधर ले जा रहा हूं, घटा के 48 करके ये बन जाएगा आपका 110। ठीक है, अब आप देखिए भाई, मैं इसको इधर ले जा रहा हूं और 110 को इधर ला रहा हूं। ठीक है, तो 227 में से 110 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 227.5 में से 110 को मैं इधर ले आया और इसको 5x/2 को मैं इधर ले गया। ठीक है, प्लस का हो जाएगा, तो अब देखिए 227 में से 110 जाएगा तो 0.5 तो आएगा ही आएगा, 27 में से 10 जाएगा तो 17, 2 में से 1 जाएगा तो 1। ठीक है दोस्तों, 117.5 बराबर 5x/2। ठीक, और ये पॉइंट हटा के मैंने 10 कर दिया यहाँ, तो 2 से काट लीजिए इसको, कितनी बार कटेगा, 5 बार। 5 से काटिए इसको, 5 दूनी 10 बचा 1, 5 या 15, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटिए, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, तो आपका 47%, 47 आंसर आएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है 47? ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 17% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर। मैं 3 नंबर मान लेता हूं, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। अगर मैं तीसरे नंबर को 100 मान लेता हूं तो पहला नंबर 17 ज्यादा है तो 117%, और दूसरा नंबर 50 ज्यादा है तो 150। ठीक है दोस्तों, द रेशियो ऑफ दी टू नंबर्स, तो इन दो नंबर्स का रेशियो निकालना है मेरे को। तो भाई अगर मैं 117 रेशियो 150 लेता हूं तो क्या ये 3 से कट रहा है? आप कहेंगे सर बिल्कुल कट रहा है 3 से, तो ये 3 से काटिए भाई, 3 से 3 तिया 9 बचे 2, 3 नाम 27, 3 से 3 पंजे 15, 0, 39/50। अब इससे आगे ये कट नहीं रहा, तो आंसर आपका यही हो जाएगा, 39/50। ऑप्शन बी आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आदित्य बाइज 300 मैंगोज ₹4 1100। ठीक है भाई, 1100 रुपए में उसने 300 मैंगोज खरीदे। ठीक है, सम ऑफ द मैंगोज आर रॉटन, खराब हो गए, सड़ गए, एंड थ्रोन अवे, और उसने फेंक दिए। ही सेल्स द रिमेनिंग मैंगोज एट द रेट ऑफ ₹5 ईच एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 150। भाई उसने खरीदे थे 1100 रुपए के और उसने बेच दिए 150 ज्यादा का प्रॉफिट लेके, यानी कि 1250 में। ठीक है, कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द मैंगोज थ्रोन अवे, जो उसने फेंके थे वो कितने थे। आप मुझे एक चीज बताइए भाई, 1250, 1250 रुपए में उसने बेचे हैं। ठीक है, और द रिमेनिंग मैंगोज एट द रेट ऑफ 1250 रुपए में उसने बेचे हैं, और प्रत्येक मैंगो कितने का, ₹5 का। तो यहां से क्वांटिटी आप निकाल सकते हो भाई, 5 से भाग देके आप कहेंगे 25 पंजे 125, 250। ठीक है दोस्तों, और पहले कितने थे, 300 मैंगोज, यहां कितने थे, 300 मैंगोज। ठीक है, तो आप खुद ही बता दीजिए मुझे भाई, 300 मैंगोज पहले थे और अब उसने जो फाइनली बेचे वो थे 250, तो खराब हुए वो कितने थे, 50। ठीक है, तो ये 50% में पूछ रहा है, तो 50 कितने का, टोटल कितने थे दोस्तों, 300। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, बड़ी आसानी से कर सकते हो भाई। आप 10 से 10 और 5 छिंग 30, 1/6, और 1/6 होता है आपका परसेंटेज में 16 से ही 2/3%। दोस्तों ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड बाई 7%, ठीक है, देन बाई व्हाट परसेंट शुड द कंजप्शन। अगर देखिए दोस्तों, प्राइस अगर आपका 7% से बढ़ा है, यानी 100 से हो गया 107। ठीक है, तो कंजप्शन को उसे कितना कम करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उसका इफ द एक्सपेंडिचर ऑन द पेट्रोल रिमेन सेम, एक्सपेंडिचर सेम रखने के लिए तो उसको भाई कितने की कमी करनी पड़ेगी, 107 पर 7 की कमी पर करनी पड़ेगी। तो भाई आप ऐसे लिखिए, 7 की कमी करनी पड़ेगी 107 पर, तो 100 पर कितनी। ठीक है, तो 6 बार जाएगा ये 642, 6 बार जाएगा 642 हो जाएगा, बचेगा कितना 58 अपॉन में 107, 6 सही 58/107%। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन ए सर्टेन ईयर द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वाज 18,000, इफ इन द नेक्स्ट ईयर द
population of the males increased by 5% and that of the females by 7% and the total population increased to 19,200। आप मुझे बताइए भाई, पहले टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 18,000। अब कितनी होगी टोटल पॉपुलेशन? 19,200। कितने की बढ़ोतरी हुई है भाई? 18,000 से 19,200 यानी 1,200 का इंक्रीमेंट हुआ है। मैं परसेंटेज में कहूं तो 1,200 यानी 1,200 का इंक्रीमेंट हुआ। कितने पर? इस 18,000 पर। ठीक है दोस्तों, तो 100 पर कितना? तो आप ये परसेंटेज में निकाल लीजिए वैल्यू भाई। 3 जीरो से आप 2 जीरो ये और 1 जीरो ये काट लीजिए। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ये बनेगा आपका 10 दूनी 20/3%। ठीक है दोस्तों, ये टोटल परसेंटेज आया है। अब आप मुझे बताइए, मेल्स की जो पॉपुलेशन बढ़ी थी वो बढ़ी थी कितनी? 5%। ठीक है, और फीमेल्स की जो पॉपुलेशन बढ़ी थी वो बढ़ी थी 7%। और जो ओवरऑल बढ़ी है टोटल वो बढ़ी है 20/3%। ठीक है दोस्तों, तो ये लिखिए 20/3%। ठीक, तो अब आप करिए क्या, इन सब में 3 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक, तो ये आप क्या लिखोगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसको आप ऐसे लिखिए भाई, मेल फीमेल। ठीक है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 तिया 21 और ये आ जाएगा 20 है। ठीक, एलिगेशन लगाइए। 21 में से 20 जाएगा तो 1 और 20 में से 15 जाएगा तो 5। 1:5। आपसे यही पूछा है द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द मेल्स एंड फीमेल्स इन दैट ईयर, तो 1:5 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स ऑफ 30% ईच, तो 30 और 30 60। ठीक है, और 3 तिया 9 यानी कि 69% हो गया। ईच इज बाई व्हाट परसेंटेज मोर देन 2 सक्सेसिव डिक्रीमेंट्स ऑफ 30% ईच। तो देखिए भाई, अगर मैं इंक्रीमेंट की बात करता हूं और यहां डिक्रीमेंट की बात करता हूं, ठीक है, ये इंक्रीमेंट है और ये डिक्रीमेंट है, तो भाई 30% का सक्सेसिव है तो 30 और 30 60 और 3 तिया 9 यानी कि 69% हो जाएगा ये। ठीक है, और ये बनेगा आपका डिक्रीमेंट 30 और 30 60, 60 में से 3 तिया 9 जाएगा तो ये 51% हो जाएगा। तो ये कह रहा है इससे कितना परसेंट ज्यादा है, तो नहीं निकाल सकते आप भाई ये 51 से कितना ज्यादा है? आप कहेंगे सर 18% ज्यादा है। ठीक है, परसेंटेज में पूछा है तो 18% ज्यादा है। कितने से? इस 51 से। ठीक है, तो 100 से कितना? तो देखिए भाई, 3 से काटिए, 3 छिंग 18, 3 से काटेंगे 17 ते 51, ये बनेगा आपका 600 बटे में 17। कितनी बार जाएगा? 17 ती 51। ठीक है, बचे कितने? 9। 17 पंजे 85, 5 17 ती 51 लगभग, तो यानी या फिर प्रॉपर देखो तो 35.29%। ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाई R%। ठीक है, द न्यू प्राइस वाज डिक्रीज्ड बाई R% लेटर। ठीक है जी, देखिए पहले भाई 100 से कर दिया, कितना R% बढ़ाया है तो 100 प्लस में R कर दिया। ठीक है, और फिर 100 से सेकंड केस में डिक्रीज किया है तो 100 माइनस में R कर दिया। ठीक, नाउ द लेटेस्ट प्राइस इज ₹1। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल? तो आप देखिए एक्चुअल में ये हुआ कितना टोटल? आप कहेंगे सर ये हो गया 100 गुना 100 यानी कि 10,000। ठीक है, ये हो गया भाई। इनकी आप मल्टीप्लाई करोगे जब तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी a की 2 माइनस बी की 2, तो 10,000 माइनस में R², यही बनेगा। ठीक है, अब कह रहा है भाई इसकी वैल्यू आपको गिवन है, ये फाइनल प्राइस है, इसकी वैल्यू गिवन है आपको 1। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू 1 है तो एक की वैल्यू होगी भाई 1/10,000 माइनस R²। तो आपसे पूछिए ओरिजिनल वैल्यू, तो 10,000 की वैल्यू कितनी गुना में 10,000, तो 10,000 अपॉन में 10,000 माइनस R² ये बनेगा। ऑप्शन ए आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी पास परसेंटेज ऑफ एन एग्जामिनेशन इज 35%। भाई पास होने के लिए 35% चाहिए। एक स्टूडेंट ने 210 नंबर प्राप्त किए,
और वो 14 नंबर से फेल हो गया। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर वो 14 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता, और पासिंग का परसेंटेज कितना दिया है 35%, तो उसके 35% मार्क्स हो जाते। तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई 35% की वैल्यू ही आपको, अगर वो 210 तो लाया है, ठीक है, और फेल हुआ है वो 14 नंबर से, अगर वो 14 और लिया था तो वो पास हो जाता, वो 35% के बराबर हो जाता। तो कुल मिला के 224 के बराबर है 35%। आपसे पूछा मैक्सिमम मार्क्स, तो 100% की वैल्यू निकाल दीजिए। तो भाई 224 अपॉन में 35, एक की वैल्यू 100 की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे 20 बार, 7 से काटेंगे इसको, 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, 32 दूनी 64, 640 आपके मैक्सिमम मार्क्स थे, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वाज रुपए 12,000। भाई इनकम कितनी है 12,000, एंड इज मंथली एक्सपेंडिचर 8,000 है। ठीक है, अब देखिए सेविंग कितनी की हो गई, 12 में से 8 गए तो 4,000। ठीक है, अब कह रहा है नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज्ड बाई 10%। इनकम इनकम में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 10% का, तो इसका 10% कितना हो गया 1,200। ठीक है, और कह रहा है एंड हिज एक्सपेंडिचर बाई 8%। भाई इसमें 8% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 8,864। भाई 8%, 640 हो जाएगा इसका, कितने का। तो कह रहा है सेविंग में फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, तो सेविंग में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 1200 में से 600 गए तो 600, और 40 और घटा दीजिए तो 560 का इंक्रीमेंट हुआ है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों 560 का जो इंक्रीमेंट है वो कितने पर है, इस 4,000 पर। ठीक है, तो परसेंटेज के लिए 100 पर कितना। ठीक, तो इसको आप सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा भाई, 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, 4 से काटिए, 14 चौका 56, 14% आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। अब यहां मैंने आपको टोटल वैल्यू लिख के नहीं बताई, जो मैं यहां लिखता हुआ आ रहा था, ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको परसेंटेज चेंज ही पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है, जॉन गॉट 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाई 10 मार्क्स। In the same examination, Jack got 35% marks, which were 20% more than the minimum marks required to pass. ठीक है, find the percentage of the minimum marks required to pass. देखिए दोस्तों, भाई आप एक काम करिए, यहाँ परसेंटेज, ये परसेंटेज वाली वैल्यू लिखिए 20% और 35%। ठीक है, और यहाँ फेल पास वाले लिखिए 10 से फेल हुआ है और 20 ज्यादा लाया है। ठीक है, अब आप करिए क्या, देखिए अच्छे से समझिए, इनका गैप लीजिए, कितना आया 15%, इनको आप ऐड करिए 20 और 10 30। ठीक है, 15% की वैल्यू 30 है, 1% की वैल्यू आ जाएगी 2, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 200। ये आगे टोटल मार्क्स आपके। ठीक है, टोटल मार्क्स। अब मुझे एक चीज बताइए, 20% यहाँ वो फेल हुआ है, वो 20% मार्क्स लाया था ना जब फेल हुआ था, तो 20% आप 20% में 1% 2 के बराबर है, अगर 2 के बराबर है तो 20% किसके बराबर होगा, आप कहेंगे सर 40 के। दोस्तों वो 40 नंबर लेके आया था और वो 10 से फेल हुआ था, इसका मतलब अगर वो 10 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता। ठीक है, तो ये 50 नंबर उसको पास होने के लिए चाहिए थे। परसेंटेज में दोस्तों 50 मार्क्स टोटल कितने हैं 200 में से, ठीक है, गुना में 100, तो ये आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, कितनी बार कटेगा दोस्तों, भाई ये कटेगा इससे 4 बार, और 4 से कटेगा 25 बार। परसेंटेज में 25% नंबर उसको चाहिए थे पास होने के लिए, ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इन जनवरी 2022 कृति पेड एन ईएमआई विच वाज 22% ऑफ हर मंथली सैलरी। देखिए मान लेता हूं मैं उसकी जो मंथली सैलरी थी, इनकम थी, वो मान लेता हूं मैं 100। ठीक है, 100% मान लीजिए। कह रहा है सी स्पेंट, देखिए उसने 22% ईएमआई पे कर दी, कितनी पे कर दी 22। ठीक है, तो रिमेनिंग कितनी बची, रिमेनिंग बची 78। ठीक है, सी स्पेंड द रिमेनिंग सैलरी ऑन शॉपिंग ऑफ ग्रोसरीज एंड क्लोथ्स इन द रेशियो 7:5। तो देखिए दोस्तों, भाई मैं कहता हूं कि ये मान लेते ग्रोसरीज और क्लोथ्स में 7:5 में उसने खर्च किए हैं। ठीक है, अब कह रहा है सी स्पेंट
18,200 ऑन शॉपिंग ऑफ क्लोथ्स। तो मैं कह सकता हूं कि इस 5 की वैल्यू ही 18,200 आपको गिवन है। इस 5 की वैल्यू गिवन है आपको 18,200। एक की वैल्यू आएगी दोस्तों 5 या 15। ठीक है, 5 या 15, 5 6 30 और 5 चौक 20 जीरो, 5 या 15, 5 6 30, 5 चौक 20 जीरो। ठीक है, तो इस 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे सर 7 जीरो, 7 चौक 28 हासिल का 2, 7 6 42 और 2 44, 4 7 21 और 4 25, 25,480। अब आप मुझे एक चीज बताइए बड़ा ध्यान से देख के, भाई ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों का सम टोटल ये क्या है? भाई ये वही तो रकम है जो उसने रिमेनिंग खर्च की थी 7:5 में। ठीक है, तो इन दोनों का सम अगर मैं करता हूं तो कितना बन जाएगा भाई? 80 बन जाएगा। ठीक है, 80 और 4 और 2 6 और 25 और 18 43, तो 43,680 ही 78 की वैल्यू है। ठीक है भाई, यही वैल्यू तो रिमेनिंग है जो इसने 7:5 में बांटी थी। तो मैं कह सकता हूं कि भाई देखिए इधर लिखता हूं, इस 78 की वैल्यू ही 43,000, ये 43,680 जो वैल्यू है ये 78 की वैल्यू है, और मेरे को निकालनी है कितने की? 100 की। पहले बढ़ी हुई इनकम तो, पहले ये इनकम तो निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी 100 की वैल्यू, ये जनवरी वाली इनकम है दोस्तों। ठीक, इसको आप सॉल्व करिए जरा, कितना बन जाएगा? 13 से काटिए, 13 6 78, ये डेफिनेटली पूरा पूरा कटेगा। 13 3 39 बचे 4, 13 3 39, 13 6 78 और जीरो, 6 से काटिए, 6 5 30 और 6 6 36 जीरो। तो ये जनवरी वाली इनकम आ गई कितनी? 56,000। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है भाई? इन फरवरी 2022 उसकी सैलरी 16% से बढ़ गई। ठीक है, अगर मैं फरवरी की बात करता हूं तो भाई 56,000 थी ना, इसमें 16% का इंक्रीमेंट और हो गया। अब इसका 16% कितना होगा वो निकालिए। ठीक है, तो बनेगा 16 जी, 2 जीरो हटा दीजिए भाई ये वाली। ठीक है, तो 16 जीरो, 16 6 96, 9 16 5 80 और 9 89 इनको ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगी उसकी बढ़ी हुई सैलरी 60, 9 और 56 और 8 64, 64,960 आंसर होना चाहिए दोस्तों। 64,960 ऑप्शन डी आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए पर्सन स्पेंड्स 25% ऑफ हिज मंथली ऑफ हिज इनकम ऑन गुड्स ऑफ डेली यूजेज। ठीक है भाई, 25% डेली यूजेज पर खर्च करता है। फर्दर मोर ही स्पेंड 18% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस रेंट एंड 16% ऑफ द रेस्ट ऑन ट्रेवल। आफ्टर दैट ओनली ₹861 इज लेफ्ट विद हिम, व्हाट इज हिज सैलरी? मान लेता हूं उसकी सैलरी कितनी थी भाई? एक्स थी। ठीक है, उसने 25% खर्च कर दिया, तो बचा कितना होगा? 75%, यानी कि 3/4। ठीक है, इनटू में फर्दर मोर जो ये बचा उसका 18% उसने खर्च कर दिया। ठीक है, तो बचा कितना? 82%, यानी कि 41/50। ठीक है, 82/100, 41/50 इनटू में जो ये बचा उसका 16% उसने खर्च कर दिया, बचा कितना? 84%। तो 4 से 21, 4 से 25, यानी कि 21/25 ये बचा। बट ये कह रहा है कि उसके पास बचा है 861, सॉरी। ठीक है, 861 रुपए। तो कह रहा है उसकी सैलरी कितनी? एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए। आप एक काम भी कर सकते थे, यहां इसको बदल बदल के लिखते जाते, बट आपको डायरेक्टली समझ नहीं आता, इसलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, आप या तो यहीं से काट लीजिए चाहो तो। ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे लिखिए, x बराबर 861 गुना में 4/3 गुना में 50/41, सबको बदल के लिख दीजिए, गुना में 25/21। ठीक है, अब आप काटिए, जिसका आपको टेबल आता है पहले उससे काटिए आसानी के लिए। तो 21 से काटता हूं मैं, 21 चौका 84, 21 एकम 21। ठीक है, आप देखिए कितना आसान हो गया काम, 41 से 41 भी कट गया आपका। ठीक, तो 25 चौका 100 आ जाएगा ये। ठीक है, और 100 पंजे 500, तो 5,000/3 नीचे आ रहा है, तो ये 1666 सही 2/3 आपका आंसर आएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट हैड टू सिट फॉर 3 पेपर्स ए बी एंड सी। 3 पेपर हैं भाई, ए बी और सी। ठीक है, द कैंडिडेट सेक्योर्ड 75% मार्क्स इन पेपर ए, 80% मार्क्स इन पेपर बी, इसमें 75%,
80% इन पेपर बी एंड 60% मार्क्स इन पेपर सी। इसमें लाया वो 60%। ठीक है जी। इफ द वेटेज असाइंड टू पेपर ए बी एंड सी वर, भाई कितनी कितनी वेटेज दी गई थी, भाई ए के लिए 40%, बी के लिए 50% और सी के लिए 10%, इतनी वेटेज दी गई respectively. Then find the weightage percentage of the marks obtained by the candidate when all the three papers were taken together. तो देखिए दोस्तों, भाई इसका 40% कितना आ जाएगा, इसका 10% आएगा, या तो आप 2/5 कर लीजिए। ठीक है भाई, 5 से कटेगा 15, 15 दूनी 30 आ जाएगा। चलिए ऐसे कर लीजिए भाई, इसका 40% कितना आएगा, मैं कहता हूं कि 2/5। ठीक है, 5 से कटेगा 15, 15 दूनी 30, 30 आएगा। ठीक भाई, परसेंटेज में ही है। और इसका 50% आएगा 40%। ठीक है, और इसका 10% आएगा 6, तो टोटल कितना हो गया, 30 और 40, 70 और 6, 76% उसका टोटल वेटेज था तीनों पेपर्स का मिला के। ऑप्शन डी आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीमा स्पेंड्स 35% ऑफ हर मंथली इनकम ऑन फूड आर्टिकल्स एंड 15% ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लोथ्स। सी सेव्स 40% ऑफ द रिमेनिंग इनकम इफ हर मंथली सैलरी इज 27,500। हाउ मच डज सी सेव एवरी मंथ, कितना हर महीने वो सेविंग करती है। तो कह रहा है रीमा स्पेंड्स 35% ऑफ हर मंथली इनकम ऑन फूड, सी सेव्स 40% ऑफ द रिमेनिंग इनकम, हाउ मच डज सी सेव। तो देखिए भाई, टोटल इनकम है उसकी 27,500। ठीक है, उसने 35% 35% किस पे खर्च किया, फूड आर्टिकल्स पे, तो बचाए कितने, 65%। तो 13/20 65% का मतलब टू में। और उसने 40%, उसने 15%, जो रिमेनिंग बचा उसका 15% किस पर, क्लोथ्स पर, तो बचाए कितने, 85%। 85 मतलब 17/20, इतने की बचत करें। सी सेव्स 40% ऑफ द रिमेनिंग इनकम, और इसका 40% की उसने सेविंग करी है। तो ये सेविंग ही, इस बचे हुए की सेविंग 40% करी है। तो 40/100 या फिर 2/5। ठीक है, ये टोटल आ गया। ये आपको सॉल्व करना है बस। ठीक, तो 2 जीरो से आप ये 2 जीरो काट दीजिए। ठीक है, 1 2 से 1 2 काट दीजिए। ठीक, और 5 दूनी 10, नीचे 10 आ रहा है, एक के बाद पॉइंट दिख रहा है। अब देखिए यूनिट डिजिट यहाँ सेम है, यहाँ सेम है। ठीक है, कोई बात नहीं, गुना करिए। 17 पंजे 85, हासिल का 8, 17 7 119 और 8 127, हासिल का 12, 17 दूनी 34, 34 और 12 46, इंटू में 13, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, हासिल का, इधर लिखता हूँ, 13 पंजे 65, हाँ 13 पंजे 65, हासिल का 6, 13 7 91 और 6 97, हासिल का 9, 13 6 78 और 9 87, हासिल का 8, 13 चौका 52 और 8 60, 60 77.1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, नीचे 10 है। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आउट ऑफ द टोटल टॉफीज 1/10 आर वेस्टेड। ठीक है, 35% ऑफ द रेस्ट आर गिवन टू एस एंड 1/8 ऑफ द टोटल आर गिवन टू एन। ठीक है, देखिए यहां आपका आ रहा है 1/10, यहां 35% यानी कि आपका 7/20, कोई दिक्कत नहीं है। यहां आ रहा है 1/8। ठीक है, तो मैं टोटल टॉफी है उनको मान लेता हूं कितना, 8 के मल्टीपल में मान लेते हैं। इफ द टॉफी with n are 10 more than the wasted toffees, how many toffees were given to s। तो देखिए मैंने मान ली टोटल टॉफीज कितनी थी, 800, 8 के मल्टीपल में मान लेता हूं। ठीक है, ये टोटल टॉफीज थी। कह रहा 1/10 आर वेस्टेड, इसका 1/10 यानी कि 10% कितनी वेस्ट हो गई, तो यानी कि 80 वेस्ट हो गई। ठीक है, वेस्ट हो गई तो यानी कि बची कितनी, आप कहेंगे सर इसमें से 80 घटा दीजिए, यानी कि 720 बची हुई है। ठीक है, 35% ऑफ द रेस्ट आर गिवन टू एस, इसका 35%, भाई 720 का 35% निकालिए। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 से कटेगा 36 बार, 7 छिंग 42, हासिल का 4, 7 21 और 4 25, 252,
ठीक है भाई, इसमें से 252 दे दी किसको, एस को, ठीक है। एंड 1/8 ऑफ द टोटल आर गिवन टू एन, और जो टोटल थी इसका 1/8, 1/8 गिवन टू एन, ठीक है। इसका 1/8 कितना हो जाएगा भाई, 100 गिवन टू एन, ठीक है। इफ द टॉफीज विद एन आर 10 मोर देन द वेस्टेड टॉफीज, देखिए भाई वेस्टेड टॉफीज कितनी थी, आप कहेंगे सर 80, और देखिए इफ द टॉफीज विद एन आर 10 मोर, हमारे हिसाब से कितनी ज्यादा है भाई, मैं अगर इनका रेशियो ले लेता हूं, चलिए देखिए ये वेस्टेड है और ये एन है, ये 80 है और ये 100 है, ठीक है। चलिए रेशियो की भी जरूरत नहीं है, हमारे हिसाब से कितनी ज्यादा है 20, बट सवाल के हिसाब से कितनी ज्यादा है, आप कहेंगे सर 10, ठीक है, यानी ये 10, यानी कि हाफ, ठीक है। तो कह रहा है देन द टॉफीज वर गिवन टू एस, तो एस को कितनी टॉफी गिवन है, तो यानी कि इसकी वैल्यू हाफ है तो इसकी वैल्यू भी हाफ होगी, तो 252 का आधा कितना आ जाएगा, 126, यही आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन A1। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ए फैमिली इनकम इज ₹35,000 इन ए मंथ, ठीक है। द फैमिली स्पेंड्स इनकम ऑन वेरियस एक्सपेंडिचर, किस किस पर भाई, फूड है, हेल्थ है, एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट है और रेंट है, ठीक है, ठीक है जी। आफ्टर इनकरिंग ऑल, वो 8% की सेविंग करता है, ठीक है जी। आप मुझे बताइए इस 35,000 उसकी टोटल इनकम थी, इसमें 8% की सेविंग करी, तो खर्चा कितना किया, आप कहेंगे सर खर्चा किया है 92% इसका, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझिए कि 8%, इसका 8% कितना हो जाएगा भाई, 2 जीरो हटाइए, तो 8 जीरो 8 पंजे 40, 4 8 तिया 24 और 4 2800 उसने खर्च कर दिए, वो सॉरी सेविंग कर ली 2800 की, तो बचा कितना, 0 0, 10 में से 8 गए तो 2, और 34 में 2 गए तो 32, 3,22,000, यानी सॉरी 32,200, इतने रुपए उसने खर्चा किया है, इतने का, यानी कि ये एक्सपेंडिचर है टोटल, ठीक है। अब देखिए द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज 50% मोर देन दैट ऑफ फूड, भाई हेल्थ पर फूड से 50% ज्यादा है, ठीक है, देखते हैं। while the food is 3 times of the expenditure on entertainment, भाई इंटरटेनमेंट का 3 टाइम्स है ये, और ये इसका कितना है, देखिए ये 50% ज्यादा है हेल्थ पर इस फूड से, तो मैं 50% मतलब 1/2, 2 तो ये 3 है, और ये 3 टाइम्स है, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ठीक है। अब कह रहा है इन while the food is 3 times of the expenditure, एक्सपेंडिचर का 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब ये 2 है, 2 का 3 टाइम्स ही 6 होगा, ठीक है। the expenditure on health is half of the expenditure on education, भाई एजुकेशन का हाफ है हेल्थ पर, तो कितने का आधा, 9 होगा, 18 का, इसका मतलब एजुकेशन पर 18 है, ठीक है। the expenditure on rent is 1/3 of the combined expenditure on food, हेल्थ एंड एजुकेशन, तो देखिए भाई फूड, हेल्थ एंड एजुकेशन कौन कौन सा है, आप देखिए भाई ये रहा आपका फूड, ये रहा आपका हेल्थ और ये आपका एजुकेशन, तो 9 6 15, 15 18 33, तो मैं कह सकता हूं कि भाई 33 का 1/3 रेंट पर है, यानी कि रेंट पर है कितना, 11 है, ठीक है दोस्तों। आप कहेंगे बिल्कुल, देखिए आपसे पूछा क्या है, ये देखिए ये कह रहा हाउ मच एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पर पूछा, यानी 18 की वैल्यू आपसे पूछी है, 18 में छिपा है 9, आंसर जो भी होगा 9 का मल्टीपल होगा, 7 और 7 14 नहीं है, 3 2 5 और 1 6 नहीं है, 8 और 6 12 नहीं है, 6 और 2 8 और 1 9, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। फिर भी आप समझ लीजिए ये जो टोटल वैल्यू है 32,200, ये टोटल कितने की वैल्यू है, 9 और 6 15 और 2 17, 17 और 18 35 और 11 46, ठीक है दोस्तों, ये 46 की वैल्यू, आपसे 18 की वैल्यू पूछी है, ठीक। अब देखिए आप इसको सॉल्व भी तो करना है, बस करिए भाई, 2 से काटिए 9 बार, 2 से काटेंगे 23 बार, और 23 से काटिए इसको, 23 एकम 23, 23 चौका 92, ठीक है, 23 एकम 23 बचे 9, 23 चौका 92 और 2 जीरो, अब देखिए 14 नम्मा 126, तो आंसर होगा आपका 126 00,
तो ये आंसर है आपका ऑप्शन 1। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन द फर्स्ट मंथ द इनकम ऑफ मोहन इंक्रीजेज बाई 30%, इन द सेकंड मंथ इज इन डिक्रीजेज बाई 30%, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीमेंट आफ्टर 2 मंथ्स। तो देखिए भाई, पहले मंथ में 30% की बढ़ोतरी हुई, तो 30% का मतलब होता है 3/10, यानी 10 से 13 हुआ। और दूसरे मंथ में 10 से 3 का घटेगा, यानी कि 7 हुआ, तो 10 100 और ये 13 सत्ते 91। ओवरऑल इफेक्ट कितने का पड़ा है? 9% का डिक्रीमेंट हुआ है, तो यानी ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट, सबसे कम कौन सा है? अब देखिए सबसे कम आप भी बताते हैं भाई। इसका 12% आपको निकालना है 625 का। पहले मुझे ये बता दीजिए इसका 1% कितना होगा? आप कहेंगे सर 1% होगा 6.25। ठीक है, अब गुना में करिए 12, कितना बनेगा? 12×5 = 60, 6 बार दून 24 और 6 30, 3 बार 6 72 और 3 75, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी एक्चुअल में ये आएगा 75%। ठीक है, सॉरी, वैल्यू आएगी 75%, नहीं परसेंटेज तो हमने निकाला है 12%, तो ये आएगा 75। अब कह रहा है 555 का 15%। पहले मुझे ये तो बताइए कि इसका 10% कितना होगा? ठीक है, या फिर आप एक काम करिए, इसका 1% होगा 5.55 इंटू में 15% का निकालना है। 15×5 = 75, हासिल का 7, 15×5 = 75 और 7 82, हासिल का 8, 15×5 = 75 और 8 83.25 आ गया ये। ठीक है, ये देखिए 720 का 10% यानी कि 72। ठीक है, और इसका 9%, 1% होगा 8.45 इंटू में 9। ठीक है, 9 8 72 ही, 72 से कुछ ज्यादा ही होगा ये तो। ठीक है, 9×5 = 45, 4 9 चौक 36, 4 40, 4 9 8 72 और 4 76। ठीक है, तो ये 76.05 ये आ गया। तो सबसे कम देखिए इनमें कौन सा है? 72 सबसे कम है, तो यानी कि 10% ऑफ 72 ये वाला आंसर होगा। 10% ऑफ 72 ऑप्शन 3। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रवि इनिशियली यूज टू सेव 20% ऑफ हिज मंथली इनकम, recently his monthly income was raised by 25%, his nominal savings also went up by 5%, what percentage of his present nominal income does Ravi currently save? तो देखिए भाई अगर उसकी इनकम 100 थी तो उसने सेविंग शुरुआत में कितने की करी? 20 की, और खर्चा के कितने का किया था? 80 का। अब क्या कह रहा है? इफ हिज मंथली इनकम, ठीक है, रिसेंटली हिज मंथली इनकम वाज रेज्ड बाय 25%, यानी कि 25 से बढ़ी है तो 125 हो गई। ठीक है, हिज नॉमिनल सेविंग्स ऑल्सो वेंट अप बाय 5%, सेविंग भी 5% से बढ़ गई। इसका 10% 2 होगा और 1 होगा, तो ये इसमें 25 का एडिशन हुआ है, इसमें 1 का एडिशन हुआ है, 5%, यानी कि ये हो गई 21। तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 125 में 21 गए तो 104। ठीक है, यहां कितने का बढ़ोतरी हुआ है? या तो आप ऐसे समझिए कि 80 और 24 104, या फिर 25 में से 1 जाएगा तो 24। ठीक है, यहाँ 24 का। तो पूछ क्या रहा है? हिज प्रेजेंट नॉमिनल इनकम डज रवि करेंटली सेव, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज प्रेजेंट नॉमिनल इनकम डज रवि सेविंग? सेविंग बतानी है भाई, 21 की सेविंग कर रहा है 125 पर। ठीक है, तो निकाल दीजिए भाई, 21 की सेविंग कर रहा है 125 पर, तो 100 पर कितनी परसेंटेज के लिए? ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 25×5 = 125, 25 चौका 100, ऊपर नीचे 8 से गुना करके 1 168, 16.8%। एक के बाद पॉइंट लगाएंगे, ऑप्शन 4 आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है? इफ इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय साम आर 19% लेस देन पीटर। साम और पीटर दो लोग हैं, पीटर ने अगर 100 प्राप्त किए तो 19% कम साम ने, यानी कि 19% कम, यानी कि 81% इसने प्राप्त किए। देन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय पीटर आर हाउ मच परसेंटेज मोर देन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय साम? साम से कितने ज्यादा? 19 ज्यादा। ठीक है, 19 ज्यादा कितने से? 81 से, तो 100 से परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए भाई भाग देंगे हम, 2 बार जाएगा, कितना बनेगा? 162, बचे कितने आपके? 28, कितना बन जाएगा? 280। ठीक है, 8 या 24, 3 बार जाएगा, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको 23.46, ऑप्शन 4 आंसर होगा। ये ऑप्शन नहीं है, ये गलत आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए फादर गिव्स 8% ऑफ हिज मंथली इनकम टू बोथ हिज सन्स एज पॉकेट मनी,
भाई 8% अपने दोनों पुत्रों को वो पॉकेट मनी देता है, ठीक है। एल्डर सन गॉट्स 85% ऑफ द टोटल अमाउंट गिवन टू बोथ दी सन्स, देखिए, एंड ही स्पेंट 90% ऑफ द अमाउंट एंड सेव्स 17 रुपए 17। व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ द फादर? देखिए, मैं मान लेता हूं भाई उसकी जो मंथली इनकम है वो 1,000 मान लेता हूं, ठीक है। कह रहा है वो 8% और दोनों पुत्रों को पॉकेट मनी देता है, इसका 8% कितना होगा भाई? 80, ठीक है। उसने 10,000 मान लेता हूं, चलिए, ये 800 रुपए उसने पॉकेट मनी दी, ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब कह रहा है एल्डर सन, ठीक है, यानी कि बड़ा वाला बेटा, एल्डर सन, ये बड़ा और ये छोटा मान लेता हूं मैं। एल्डर सन गेट्स 85% ऑफ द टोटल अमाउंट गिवन टू बोथ दी सन्स। भाई दोनों को कितनी गिवन है? 800, ठीक है, पॉकेट मनी के रूप में। इसका कितना? 85% ऑफ द टोटल मनी गिवन टू बोथ दी सन्स, एल्डर सन गेट्स, इसका 85% निकालिए भाई। 800 का 85% निकालेंगे तो आप 2 जीरो से 2 जीरो कट ही जाएंगे, ये लिखने की चीज नहीं है। 8 पंजे 40, 4 8 64 और 4 68, यानी कि 680 बड़े वाले सन ने ले लिए, तो छोटे वाले ने कितने भाई? 800 में से 600 जाएगा तो 200, और 80 और घटा दीजिए, यानी कि 120, 120 छोटे वाले को, ठीक है, गिवन टू बोथ द सन, ठीक है। ही स्पेंड 90% ऑफ द अमाउंट, ठीक है। ही कौन? यानी कि ये वाला, ये बड़ा वाला, ठीक है। इसका 10% तो हो गया 68, तो 90% कितना हो जाएगा भाई इसका? 90%, 9 8 72, बचे 7, 9 छिंग 9 8 72, 7 9 छिंग 54 और 7 61, 612 इसने खर्च कर दिए, ठीक है। तो बचे कितने भाई? 68 रुपए, इसके पास बचे हैं 68। अब क्या कह रहा है? ऑफ द अमाउंट एंड सेव्स रुपए 17, ठीक है। तो भाई इसने 612 खर्च कर दिया, हमारे हिसाब से कितने की सेविंग करी है? 68 की। सवाल के हिसाब से कितने की? 17 की, ठीक है। कितना है? 1/4। तो पूछ रहा है आपसे व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ फादर, तो जो आपने मंथली इनकम मानी है उसका 1/4 निकाल दीजिए, ठीक है। तो इसका भाई 1/4 कितना आ जाएगा? 2500 रुपए। ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। करा दी प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 81%, बाई व्हाट परसेंटेज शुड द कंजप्शन ऑफ द पेट्रोल डिक्रीज करना चाहिए ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे, ठीक है। तो देखिए भाई 100 से कितना 81% का इंक्रीमेंट हुआ, तो 181, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी? 81 की। कितने पर? 181 पर। 81 की कमी 181 पर, तो 100 पर कितनी? तो गुना में 100, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए कितनी बार जाएगा भाई? 18 चौक 72, 18 पंजे 90, ज्यादा हो जाएगा, 18 चौक 72, ठीक है। तो 4 एकम 4 और 18 चौक 72, 10 में से 4 जाएगा तो 6, और 80 में से 18 जाएगा तो 62। अब देखेंगे 18 तिया 54, 18 चौक 72, भाई 10 में से 4 एकम 4, 18 चौक 72, 10 में से 4 जाएगा तो 6, और 80 में से 18 जाएगा तो 62, और आपका देखिए भाग दीजिए, आपका 4 बार जाएगा तो ये बन जाएगा कितना? 4 बार जाएगा, 4 एकम 4 और 18 चौक 72, 10 में से 4 जाएगा तो 6, यहाँ बचेगा 80, 80 में से 72 जाएगा तो 8, ठीक है, उतार ली 0, और 18 चौक 72, तो ये वाला 44 से एक ही ऑप्शन है, 44.75% आपका आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा सोहम की इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स वर इन द रेशियो 5:3। भाई एक्सपेंडिचर और सेविंग कितने में है? 5:3 में है, ठीक है। तो इनकम कितनी हो जाएगी भाई? 5 और 3 8, ठीक है। हिज इनकम इंक्रीज बाई 25%, ठीक है। भाई मैं इसको मान लेता हूँ एक एक जीरो बढ़ा के, ठीक है। अब कह रहा है इनकम में 25% का 25% 1/4 यानी कि 20 का इंक्रीमेंट होगा, तो ये हो गया 100, ठीक है। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाई 25%, इफ हिज इनिशियल सेविंग्स वर रुपए 4500, इनिशियल सेविंग्स कितनी है? 4500, और हमारे हिसाब से कितनी है? ये 30, तो 30 की वैल्यू 4500 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 से 15 150। फाइंड हिज इनकम आफ्टर द इंक्रीमेंट, तो यानी कि 100 की वैल्यू आपको निकालनी है, एक 2 जीरो और बढ़ा दीजिए 150 में, 15,000 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन 2, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके परसेंटेज के थे, अच्छे क्वेश्चंस थे, थोड़े कैलकुलेटिव मैं कह सकता हूं, ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। तो आपको इन क्वेश्चंस को जरूर करना चाहिए और शेयर करना चाहिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, मेरे एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं और आपको कुछ और चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। हर लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम है, ये इसको आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैं सॉल्यूशन के साथ में इस पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।